माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 3 क्लास सुसमाचार कैसे सुनाना है, कौन सुना सकता है, ये सब मनन चिंतन किया। इसमें मैंने 3 स्तर बता कर दिया, 3 लेवल। सबसे पहला लेवल में जितने भी लोग ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण किया है, वे सबके सब प्रभु ईसा मसीह का साक्षी बनना है। हम ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण कर मसीह का शरीर का अंग बन गया, कलीसिया का अंग बन गया। इस प्रकार मसीह में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए हम अपना जो कार्य करते हुए, यदि पारिवारिक जीवन जी रहा है, एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीते हुए अपने को, अपने परिवार को और जिस समाज से हमारा जो संबंध है, उन सबों को प्रभु की ओर लेके आना, उस पवित्रता की ओर लेके आना, उस स्वर्ग राज्य की ओर लेके आना हम सबों का कर्तव्य है। सबसे बड़ा और सबसे मुख्य सुसमाचार का प्रचार यही है। जीवन का उदाहरण, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपना प्रार्थना का उदाहरण दूसरों को दीजिए। उनकी प्रार्थना भक्ति, उनकी पवित्रता, उनकी विश्वस्तता, उनकी ईमानदारी, ये देख करके अन्य लोग जान जाना चाहिए कि ये मसीही लोग हैं। तो सबसे पहला स्तर, लेवल सुसमाचार का सारे बपतिस्मा प्राप्त लोगों का है। इसका मतलब सारे बपतिस्मा प्राप्त लोग सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ही बुलाया गया है। दूसरा स्तर, जो ऐसे जीवन जीने वालों में कुछ लोगों को प्रभु विशेषकर चुन करके अलग करता है, ताकि प्रभु का कुछ विशेष कार्य करने के लिए वे पुरोहिताई अभिषेक के द्वारा ये कार्य करता है। जितने भी लोग पुरोहिता अभिषेक लेते हैं, ऑर्डाइंड प्रीस्ट, वे सबके सब सबसे पहले सुसमाचार का घोषणा करने वाला है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। मिस्सा बलिदान हमें मालूम है, यदि उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे, पहला भाग ही वचन का भाग है, दूसरा भाग है रोटी दाकर उसका आशीष और उसका बांटना, उसको ग्रहण करना। तो एक पुरोहित का सबसे प्रथम कार्य लोगों को सुसमाचार सुनाना है। बाइबल को पढ़ करके बाइबल के वचनों को सिखाना उनका प्रथम कार्य है। इसके बाद तीसरे स्तर पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, अन्य जो ऑर्डाइंड नहीं है या किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी कॉन्ग्रीगेशन का नहीं, ऐसे जो लोग हैं जिन्हें लाइटी कहते हैं, साधारण लोग कहते हैं, उन्हें भी सुसमाचार का घोषणा करने के लिए कलीसिया निमंत्रण देते हैं। इसके लिए वे उस योग्य बनना है, उसके लिए सीखना है, और जो उस लायक, जो टीचिंग के लिए हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो या अन्य कोई भी कार्य के लिए है, वो उसके लायक ज्ञान रखने वाला होना है, केपेबल होना है। तब कलीसिया स्वयं, विशेषकर मैंने बोला ये बिशप का कर्म है, धर्म है कि वो अपने धर्म प्रांत के जो लेटी को इस्तेमाल करना। इसके लिए
हमें बिशप के अधीन रहना जरूरी है, कलीसिया के अधीन रहना जरूरी है, कलीसिया से जुड़ करके रहना जरूरी है। अपने ज्ञान को लोगों के सामने उसको दिखाना, तब हम अपना वचन की घोषणा जो प्रभु का सेवा करने के लिए पुरोहितों के द्वारा या बिशप के द्वारा हमें भेजा जाता है। हम लोग यदि रोमियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 15 को पढ़ेंगे, वहां पर उसका आखिरी भाग में लिखा हुआ है, वचन की घोषणा करने वाले, सुसमाचार का सुनाने वालों का चरण कितना रमणीय है। नबी इसहाक का ग्रंथ 52:7 से, आइज़ाया चैप्टर 52 वर्स 7 से इस वचन को कोट करते हुए संत पौलुस लिखते हैं, जो शुभ संदेश सुनाने वाले हैं उनका चरण कितना सुंदर है। जी हाँ, वचन सुनाने वाले उनका चरण सुंदर है। और उसका पहला पाठ में लिखा हुआ है, यदि किसी को भेजा नहीं जाएगा कैसे कोई प्रचार कर सकता है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को भेजना है। ईसा मसीह ने शिष्यों को चुन करके भेजा, उसी प्रकार कलीसिया हम ले पर्सन को भेजता है। हमें अधिकार दे करके ये वचन को घोषणा करने के लिए हमें उसका अधिकार दे करके भेजता है। जहां कहीं भी हम वचन घोषणा के लिए जाते हैं, इसलिए मैंने पिछले क्लास में बताया है, वहां के उस कलीसिया के जो अधिकारी है उसके अनुमति के साथ हमें वचन की घोषणा करना है। हमें कहीं भी घुस करके नहीं जाना है। अनुमति के बगैर कहीं जा करके घुस करके अपना ये जो रीति जो सिखाने का ये जो रीति है, पेंटेकोस्टल रीति, ये कैथोलिक कलीसिया में नहीं हो सकता है। कैथोलिक कलीसिया पूरे संसार बंटा हुआ है, डायसिस में बंटा हुआ है, इसके बाद पैरिशेस में बांटा हुआ है। हर पैरिश को कुछ एरिया दिया हुआ है, उस वहां का पैरिश प्रीस्ट का अधिकार है उस पूरे एरिया को देखने, केवल कैथोलिक लोगों को नहीं। ये गलत धारणा है। वो पूरा क्षेत्र उनको दिया है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। उस क्षेत्र के अंदर यदि मैं जाता हूं, उस क्षेत्र का जो चर्च है वहां का पल्ली पुरोहित का अनुमति की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया में इस प्रकार के एक सिस्टम है। भेजा जाने का मतलब हो गया, इसका मतलब योग्य लोगों के लिए कैथोलिक कलीसिया के अंदर नाना प्रकार के सेवा के लिए, वचन की घोषणा के लिए भी, जिसके लिए आप लायक है उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है। सिखाने के लिए, सेवा कार्य के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैंने कल के क्लास के अंदर अनेकों ऐसा अपॉर्चुनिटी बता कर दिया जो कलीसिया में दरवाजा खुला है। जो लोग कलीसिया से जुड़ करके सेवा करना चाहता है उनके लिए तो दरवाजा खुला हुआ है। केवल जुड़ना है, कलीसिया के नियम के अनुसार चलना जरूरी है। कलीसिया के जो सिखा रहा है, जो नियमावली है, उसके अनुसार जो कलीसिया जो सिखाता है, जो बाइबल के अनुसार जो सही जो अर्थ जो सिखाता है, केवल उसको सिखाना पड़ेगा, अपना मर्जी का नहीं। इसलिए मैंने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 12 वाक्य 30 के वचन को कोट करते हुए क्लास में बताया था, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, ये ईसा मसीह ने कहा है। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। मैंने इस वचन को बोल करके एग्जाम्पल दिया था, इसी वजह से कलीसिया से जुड़ करके नहीं, कलीसिया से हट करके कुछ लोग अपना मिनिस्ट्री, अपना संस्था, अपना कार्य, अपना चर्च इस प्रकार बोल करके जो चलाना शुरू किया, इस कारण आज ऐसे पेंटेकोस्टल कलीसियाओं को गुट 40,000 से ज्यादा गुटों में बांट चुका है। वे लोग क्यों एक नहीं है? क्यों एक नहीं हो सकता है?
कोई इतवार को मानता है तो कोई इतवार को नहीं मानता है, कोई पवित्र तृत्व को मान रहा है तो कोई बोलता है पवित्र तृत्व नहीं है। तो इस प्रकार उनके अंदर आपस में भिन्नताएं हैं। क्या कारण है? अपने अपनी इच्छा से बाइबल के वचनों को वो तोड़ मरोड़ करके व्याख्या करता है, लोगों को सिखाता है, और अनेकों लोग उनका फॉलोवर बन करके घूम रहा है। तो एक भाई ने मेरे से एक सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसका अप्रिशिएट करता हूं। वो सवाल है मार्कुस का सुसमाचार, उसके अध्याय 9 वाक्य 40 का है। मार्कुस का सुसमाचार, मार्क चैप्टर 9 वर्स 40। वहां पर ईसा मसीह ने क्या कहा? वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ है। ये घटना कब हुआ? और जो पहले मैंने जो कहा, जो मेरे साथ नहीं मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ बटोरता नहीं वो बिखेरता है, वो कब कहा और ये वाला कब कहा, इसको हमें समझने की जरूरत है। वो भाई का कहना है, जो पेंटेकोस्टल जो प्रोटेस्टेंट लोग जो कर रहा है, वो भी तो सुसमाचार का ही तो घोषणा कर रहा है, प्रभु का ही तो सेवा कर रहा है, प्रभु का ही तो प्रचार कर रहा है। एक साइड से देखा जाए तो बहुत सही बात है। जितना अधिक जितना कैथोलिक लोग जो है वचन सुनाने में जो आगे है, उससे बढ़ करके वो आगे बढ़ करके वचन की सेवा करता है। ये मैं नहीं बोलूंगा कैथोलिक कलीसिया में वचन की घोषणा नहीं होता है करके। कई लोग ये बोलते हैं। मुझे कई में एक रिट्रीट के लिए गया, जगह नहीं बोल सकता, वहाँ पर मैं चर्च में रिट्रीट दे रहा था। तब किसी ने मुझसे कहा, यहाँ पर कहीं दूर से एक पेंटेकोस्टल प्रोटेस्टेंट कलीसिया के प्रचारक आए थे, तो हमारे धर्मोपरांत के बिशप और कई पुरोहित लोग भी उसमें भाग लिया, और बिशप स्वयं उस स्टेज में खड़े होकर के वचन देते हुए कहा, हम कैथोलिक लोग वचन नहीं देते हैं, हम लोगों में अन्य संस्कारें होता है, हम लोग वचन नहीं देते हैं, आप लोग बहुत अच्छा वचन जानता है। ये सब बोल करके उनका बड़ाई कर रहा था। ये बात सुनकर के मुझे मेरा हृदय छेद गया, क्योंकि कल के परसों के क्लास में मैंने बोला है, एक बिशप का कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 888 कई नियम है। उस नियम के अनुसार एक बिशप का सबसे प्रथम कार्य यही है। यदि वो स्वयं बिशप होकर के कहते हैं हम वचन नहीं दे रहा है, वो उनका गलती है। वो पता नहीं क्यों ऐसा बोला है, वो नहीं दे रहा है, बहुत बड़ा गलती कर रहा है। जो लोग, जैसे मैंने बोला है, जो वचन नहीं देता है उस स्थान के योग्य नहीं होगा। ये जो बोल रहा है इसका मतलब वो अपने आप बोल रहा है मैं अयोग्य व्यक्ति हूं। तो ईश्वर ने आपको चुना है, एक पुरोहित बनाया या एक बिशप बनाया है, आपके अंदर वो योग्यता देख करके ईश्वर ने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन आप स्वयं अपने को पीछे हटा करके अपने को शून्य बना रहा है। तो ये बोलना बहुत गलत है। उसी धर्म प्रांत के अंदर मैं अनेकों चर्चों में जाकर के वचन की घोषणा की। मैं वहां पर यही बोला है, क्या आप लोग यहां अपना बिशप को क्यों नहीं बुलाया? कभी किसी जगह पर, मैंने कई जगहों पर रिट्रीट दिया, कहीं भी वो आया नहीं है। उन्होंने ना, मेरे विचार में कलीसिया में कितना जो वचन की घोषणा चल रहा है और हमारे लोगों द्वारा जितना वचन की घोषणा चल रहा है, उसका शक्ति सामर्थ्य को शायद उन्होंने सुना नहीं है। इसलिए ये जो प्रोटेस्टेंट में एक वेदी मिला और एक बहुत फेमस प्रचारक था, उनके वेदी में जब एक कुर्सी मिला, वो अपना स्थान मान भी शायद भूल गया और ऐसे ऐसी बातें बोले। ये हम लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। हमें आगे बढ़ना है। वचन सीखी, दिन रात बैठ करके, मैं अनेकों रात सोया नहीं। जब शुरू में है बैठ करके बाइबल पढ़ता था,
दिन रात पढ़ता था। अनेकों कई बाइबल, इंग्लिश बाइबल, मलयालम, हिंदी, ऐसे ऐसे कई बाइबल सामने रख करके एक दूसरे का जो स्टडी कर करके क्या फ़र्क है इस प्रकार में सीखता था। मेहनत करना है। मैंने इसके बाद सोचा वचन की घोषणा कर रहा है तो वचन के ऊपर मैंने फिर डिप्लोमा के लिए कोशिश किया, डिप्लोमा लिया। हमें पढ़ना है। कैटेकिज्म का किताब जब आया तुरंत खरीदा। शुरू में पता नहीं चलता था, लेकिन उसको मैं लगा रहा। नहीं, ये सुसमाचार प्रचारकों के लिए दिया हुआ किताब है, इसको पढ़ना है। जैसे बाइबल को पढ़ता है वैसे मैं पढ़ना शुरू किया, एक एक अंडरलाइन कर करके, नोट कर करके सीखना शुरू किया। इसके बाद यूथ कैटेकिज्म आया, उसको पढ़ना शुरू किया। जहां कहीं भी कैनलो का जो मिल रहा है उसको पढ़ना शुरू किया। हमें दिन रात इसके लिए मेहनत करना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है वचन देने के लिए। जैसे एसक्किएल का ग्रंथ दिया है 3, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एसक्किएल को प्रभु वचन दे करके, किताब दे करके कहा इससे खाओ, पेट भरो, अपना पेट भरो, इसके बाद जाकर के इज़राइल को सुनाओ। सबसे पहले भरना है, ज्ञान लेना है। कलीसिया क्या सिखा रहा है, बाइबल का वचन का अर्थ क्या है, वो आधिकारिक रूप से हमारे कलीसिया के कई बड़े बड़े ज्ञानी, डॉक्टरेट लिया हुआ, बाइबल में डॉक्टरेट लिया लोग हैं, उन लोग कैसे इसको सिखाते हैं उसको सीख लीजिए। इसके बाद हमें इसको सिखाना है। नहीं है ये बोलना बहुत गलत है। छोड़िए, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 के अंदर वाक्य 40 के अंदर प्रभु ने कहा जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30 के अंदर प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरोधी है, जो मेरे साथ बटोर नहीं रहा है वो बिखेरता है। इन दोनों का क्या अर्थ है? सबसे पहले ये दोनों एक प्रोवर्ब है, अर्थात पहेली है। ईसा मसीह ने जो उस जमाने में चलने वाला 2 पहेलियां बताए। ये जो बातें जो बता करके ऐसे ही नहीं बताया, उसके द्वारा सत्य को भी बता करके दिया। इसलिए इसके आगे पीछे क्या हुआ इसको भी समझने की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार में हमें मालूम है फरीसी लोग मसीह के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ अभियोग लगा रहा था। ये तो बेलजबूल से शैतान को निकाल रहा है, बेलजबूल को इस्तेमाल कर, अर्थात शैतान के जो नायक है उस बेलजबूल को इस्तेमाल कर ईसा मसीह शैतान को निकालता है, अपतूतों को निकालता है। ये बता करके मसीह के विरुद्ध में वे लोग बोल रहे थे। और ये घटना के बाद ईसा मसीह ने जो बोला, इसके बाद जो प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप के विषय में, ईसा मसीह ने उन वचनों का उनके जो टिप्पणी का विरोध करते हुए मसीह ने कहा मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ये कर रहा हूं। इसके बाद पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलने वाला ऐसे पाप के विषय में भी सिखाया। तो मसीह के साथ ही जुड़ करके हमें कार्य करना है, मसीह से अलग हो करके मसीह के विषय में सिखाने के। इसलिए मैंने बोला है सबसे पहले बपतिस्मा प्राप्ति, ये कैनन लो, ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च हर जगह पर यही दिया हुआ है। मैंने इसलिए एक क्लास में बोला है बपतिस्मा प्राप्त नहीं है वे लोग मसीह का साक्षी बन सकता है, उनके जीवन में जो कुछ मिला है, कृपाएं मिला है, उसका साक्षी जरूर देना चाहिए। लेकिन बाइबल को आधिकारिक रूप से सिखाने का अधिकार कलीसिया उन लोगों को नहीं दे सकता है। इसका कारण भी बताता हूं। आप स्वयं यूट्यूब देखने वाला है, यूट्यूब के अंदर अन्य धर्म के अनेकों लोग आजकल बाइबल को सिखा रहा है। कई ऐसा लोग है बाइबल का ही वचन लोगों को सिखा रहा है, जिसके द्वारा ईसा मसीह ईश्वर नहीं है कर करके ईसा मसीह के वचनों के द्वारा वे लोग प्रूफ करता है। वे भी बाइबल सिखा रहा है। आप बोल रहा है
कोई भी व्यक्ति इस प्रकार बाइबल सिखाने दो, क्या वो सही है? तो वो जो व्यक्ति बाइबल ईसा मसीह के वचनों को बोलकर ईसा मसीह ईश्वर नहीं है कर करके वो प्रूफ करता है, और ईसा मसीह आतंकी स्वभाव इस संसार का नाश करने के लिए आया, इसलिए आज क्रिस्तियों के ऊपर अनेकों लोग अत्याचार कर रहा है। यदि वे ईसा मसीह को ईश्वर मानते तो ऐसा नहीं करते, बल्कि वे लोग समुदाय के विरोधी के रूप में मसीह को दिखाते हैं, धीरे धीरे सिखा करके। इसको बोलते हैं स्लो पॉइजनिंग। हम लोग देखते हैं, अरे तो कितना, देखो एक अन्य धर्म को हो करके कितना अच्छा बाइबल सिखा रहा है। क्योंकि हम बुद्धू है, हम बाइबल नहीं समझ रहा है, इसका अर्थ को नहीं समझ रहा है, कलीसिया जो सिखा रहा है उसका क्या मीनिंग है, ये जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इसका हम नहीं ज्ञान रख रहा है। इस कारण अन्य लोग जो बोल रहा है उस पर हम अचंभे में आते, अरे बहुत अच्छा सिखा रहा है। धीरे धीरे उनके साथ जुड़ करके आप मसीह से हट दे जाएगा, उनका लक्ष्य यही है। कई एग्जाम्पल है, आज हमारे क्रिस्तीय लोग आतंकवाद बन करके सुइसाइड बॉम्ब बनने के लिए जो अन्य धर्म के लोगों से मैरिज शादी कर करके, भारत देश से केरल देश का इंसिडेंट है, वो कहा जाता है जीसस यूथ का लेके लड़की अन्य जाति में जा करके शादी की है, चर्च के लिए बहुत जोरदार जो कैटेकिज्म सिखाने वाले, ऐसे ऐसे करने वाले आज जेल में बंद है, क्योंकि वो आतंकवादी बन करके देश को तोड़ने के लिए गया था, मसीही विरोधी वो बन गया। कैसे? बाइबल के वचन को ही गलत सुनना सीखना शुरू किया था। ऐसे कई अन्य जाति के लोग आजकल इंटरनेट के अंदर ऐसा ग्रुप है, उन लोगों का ग्रुप है, गुट है, लोगों के दिमाग के अंदर जहर भर दे, जहर भर दे। कोई एक वचन को ऐसा उठा करके बाइबल के देखेगा तो भाई ऐसे ही मिलेगा, गलत नहीं है, लेकिन उसका व्याख्या तोड़ मरोड़ करके करते हैं। छोड़िए ना, हमारे क्रिस्तीय लोग, जो बपतिस्मा प्राप्त लोग, जो प्रभु का सुसमाचार का जो घोषणा करता है, प्रभु ईसा मसीह ने रोटी देकर के शिष्यों से कहा यह मेरा शरीर है, इसकी व्याख्या लोग कैसे करते हैं? माता मरियम को अंडे का छिलके के रूप में उठाकर फेंकना, मरियम 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 कह करके उनकी निंदा करना, देवी के रूप में उनकी निंदा करना, किस प्रकार तुच्छ शब्दों से माता मरियम का, यीशु की, ईश्वर की मां का निंदा करते हैं। क्रिस्तीय लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि वे कलीसिया से नहीं जुड़ी हुई है। तो ईसा मसीह ने यहां क्या कहा है, इसको भी समझना है। दूसरा जो मार्कुस का समाचार 9 वाक्य 40 का, इसका क्या अर्थ है? मान लो दो व्यक्ति, वो इसका ही लेते हैं उदाहरण, इंडिया और पाकिस्तान लेते। मैं आर्मी में था, मुझे इसलिए कुछ और गहराई से नॉलेज है। हम लोग एक आर्मी दूसरे आर्मी के ऊपर उनको देखते ही फायर नहीं करते, कर नहीं सकता है। कई चीजें हैं जो अन्य लोगों को मालूम नहीं, आपस में मिठाइयां बांटते हैं, वो छोड़िए ना, दोनों देश के बीच में व्यापार व्यवसाय ये सब कुछ, अनेकों चीजों को लेन देन चलते रहता है। नेता लोग एक साइड से एक के विरुद्ध में बातें कर रहा है, लेकिन दूसरे साइड में व्यापार चल रहा है। यहां पर प्रभु ने कहा जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। इसका मतलब है आपके सामने अगर हाथ बढ़ा करके व्यापार करने के लिए हमारे दुश्मन देश के लोग ही व्यापार व्यवसाय कर रहा है, लेन देन हो रहा है, इसका मतलब हम उनको
अपना साथ मान करके व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। यदि बॉर्डर में फौजी लोग एक दूसरे को अगर मिठाइयां बांट रहा है, लेन देन कर रहा है, अपना जो मनुष्यत्व को जो फौजी है उनका रेस्पेक्ट करते हुए कर रहा है, लेकिन जब वो अटैक करने के लिए आता है, उनका बम्बार्डमेंट करता है, सत्यानाश कर देता है। जब हमारे विरुद्ध नहीं है, हमारे साथ मानता है, अटैक करने के लिए आता है, तब उनका तबाह करना है। इसलिए मसीह उस प्रोवर्ब को बोलते हुए कहते हैं, जो हमारे विरुद्ध नहीं है, हमारा साथ है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ भी सिखा सकता है। इसके पहले भी योहन ने ईसा मसीह के पास आकर के एक कंप्लेंट की है। कंप्लेंट ये था, हमारे शिष्यगण में नहीं है वो एक व्यक्ति। हम लोगों ने ऐसे एक व्यक्ति को देखा जो ईसा मसीह का नाम लेकर के अपदूत को निकाल रहे हैं। यहां पर भी देखो, अपदूत को निकाल रहा है। वाह, मत्ती का सुसमाचार 12:30 का जो प्रोवर्ब्स ईसा मसीह ने कहा, वो भी अपदूत के साथ जोड़ करके है। वहां पर जो फरीसी लोग मसीह के खिलाफ बोल रहा था, वहां पर मसीह ने उस प्रोवर्ब को कहा। यहां पर किसी व्यक्ति ईसा मसीह के नाम पर जो अपदूत को निकालता हुआ देखा, तब योहन कहते हैं, हमने उनको रोकने का चेष्टा किया है, लेकिन प्रभु क्या कहता है? ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाएगा और बाद में मेरी निंदा करें। उनको मत रोको बोलते हैं, अर्थात वो व्यक्ति हमारा विरुद्ध बोलने वाला नहीं, हमारा साथ वाला है। इसका मतलब ये नहीं है किसी को भी अनुमति है। मैंने इसलिए उदाहरण दिया, अन्य जाति के लोग क्रिस्तियों को स्लो पॉइजन दे करके क्रिस्तीय धर्म से हटाने के लिए और उनके ऊपर अत्याचार करते हुए उन्हें डराने के लिए सब कोशिश कर रहा है। यदि ये अनुमति था तो हमारे लाखों करोड़ों शहीदों का रक्त बेकार गया। हमारे सामने ही कितने जो इस्लामिक स्टेट के लोगों ने गिला गोट करके कितने लोगों को मार डाला, कितने लोगों को आग में जलाता हुआ हमने नाइजीरिया वगैरह में देखा। ये सब उन लोग वहां पर ये सब अपना प्राण अर्पित करने का जरूरत नहीं था, ये बेकार हो गया यदि ये अनुमति था तो। हम इसका मतलब है, इसको समझने की जरूरत है। यदि इसका अनुमति है तो फिर से मैं मत्ती के सुसमाचार में जाना चाहूंगा, उसके अध्याय 7 के अंदर, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 21 से पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, जो लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। इसके बाद कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य जाएगा। वाक्य 22 मैथ्यू चैप्टर 7:22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए। वाक्य 23:23, तब मैं उन्हें साफ साफ बताऊंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। क्यों? ईसा मसीह का नाम लेकर के अपदूत को निकाल रहा था, चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था। अब मसीह कहते हैं, कुकर्मी है तू, मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा? जो मसीह से जुड़ करके बटोरता है, जो कलीसिया से जुड़ करके बटोरता है। चिन्ह चमत्कार को देख करके जाने वालों सुधर जाओ। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है। वो
प्रेरित चरित उसके अध्याय 16 वाक्य 16 से मिलेगा। प्रेरित चरित अध्याय 16 का वाक्य 16 से, या फिलिपी में संत पौलुस, सीलस, लूकस, ये सब जो फिलिपी में जो सेवा कर रहा था, वहां पर क्या हुआ, किसी दिन लोग प्रार्थना गृह से निकल करके ऐसा जा रहा था, उस समय पर एक भविष्यवक्ता आपतूदग्रस्त लड़की इन लोगों के पीछे पीछे जाते थे। जाकर के क्या कहते थे, बहुत ही सुंदर बातें कहते। वाक्य 17 में हम लोग पढ़ते हैं, वह पौलुस और हम लोगों के पीछे पीछे चलकर चिल्लाती रहती थी। क्या चिल्ला रहे थे, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक है। कौन सा गलत बोला, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक है। इसके बाद क्या कहता है, आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। इससे भी अच्छा बात बोला है। आपतूदग्रस्त लड़की ने ईसा मसीह के सेवकों को पहचान कर लोगों को बताते हैं कि ये लोग ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताने आए हैं। कितने अच्छे सुंदर बात था। लेकिन पौलुस ने उस लड़की को, उसमें जो बसने वाला उस शैतानी शक्ति को डांट करके उससे अलग किया, उस आपतूद से उस लड़की को मुक्त कर दिया। आपतूदग्रस्त लोग अगर सत्य भी बोले वो नहीं सुनना है। ईसा मसीह के मरुभूमि परीक्षा, शैतान ने 40 दिनों तक उनकी परीक्षा की, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से सवाल किया बाइबल के अनुसार। लेकिन ईसा मसीह ने एक भी नहीं माना। बाइबल में लिखा हुआ कोट करते हुए शैतान ने सब बताया था, मसीह ने क्यों नहीं सुना। यहां पर संत पौलुस ने उस आपतूद को उस लड़की से क्यों निकाला, क्योंकि बहुत ही सत्य बात घोषणा किया था उस लड़की ने। क्योंकि आपतूद जो घोषणा करता है उसको हमें सुनना नहीं, चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। यदि चिन्ह चमत्कार नहीं होते, मूर्तियों के पीछे और मूर्तियों के लिए, बाबा लोगों के लिए जितने चढ़ावा, सोना, करोड़ों करोड़ों रुपया लोग चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उससे कुछ लाभ मिल रहा है, तभी तो वे लोग चढ़ा रहा है। उनकी स्तुति आराधना करने से उनको कुछ लाभ मिल रहा है। इस संसार का लाभ को देखकर उस मूर्ति के सामने, लोगों के सामने, देवता के सामने, बाबा लोगों के सामने वे दंडवत करता है, उनकी आराधना पूजा करता है, क्योंकि उनको उनसे लाभ है। संसार के लाभ दे करके लोग जाते हैं, लेकिन मसीह संसार में आया है इस संसार के लाभ के लिए नहीं, हमें स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए आया, हमें उस अनंत जीवन देने के लिए आया। क्रिस्तीय लोग वे लोग हैं जो स्वर्ग राज्य की ओर देख करके, इसलिए वो मरने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए वह नष्ट को नष्ट नहीं, लाभ समझते हैं, कष्ट को कष्ट नहीं, उसको लाभ समझते हैं। हमें ये सत्य को समझने की जरूरत है। अनेकों लोग सुसमाचार का प्रचार कलीसिया से हट करके, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, केवल धन के लिए। कई लोग मुझसे भी सवाल करता है, फलाना व्यक्ति ने फोन किया है, उनको कुछ मदद करो, आपका रेफरेंस लिया है। ऐसा पैसा मांगने वालों के विषय में, मसीह का सेवक है बोल करके, क्या सेवा कर रहा है, कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेफरेंस है बोल करके कई प्रीस्टों ने मुझसे पूछा है, कई ऐसे लोगों ने मुझसे पूछा है। जो लोग ऐसा मांगता है, प्रभु के सेवक बोल करके सहायता मांग रहा है, इसके लिए सहायता, ट्रीटमेंट के लिए सहायता, घर के लिए सहायता, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे ऐसे मांगने के लिए। कुछ लोग मसीह को और मसीह का सेवक बन करके ऐसे संसार के नश्वर चीजों को कमाने के लिए प्रयत्न करता है।
किसी घर में भी अगर प्रार्थना के लिए जाता है, वहां से कुछ मिलना है, इसलिए वो प्रार्थना के लिए जाते हैं। आप देने के लिए नहीं, लेने के लिए जा रहा है। लेने का उद्देश्य मन में रख करके, मसीह की सेवा नहीं। मैं नहीं बोल रहा है कोई भी आर्मी के अंदर अपने खर्चे में सेवा नहीं करते हैं। जिसने आपको चुना है, आपको भेजा है, उनका कार्य है। मैं अक्टूबर महीने में 1 महीने के लिए किसी धर्म प्रांत में सेवा करने के लिए गया था। अनेकों पारिश में रेटिट था और विशेषकर एक पारिश में अनेकों घरों में गया। उसी पारिश का मेरे ख्याल में 65-70 परिवारों में मैं गया था। कई परिवार वाला मुझे कुछ देने के लिए चाह रहा था। मैंने साफ साफ उनको इनकार करते गए। कितने घरों में गया, बहुत मौका था, लेकिन मैंने हर जगह पर मना ही करता गया। हमारा लक्ष्य पैसा नहीं। जिसने बुलाया है, जिसने नौकरी में लगाया है, उनका काम है। काम करने वालों को जरूर उनको उसका सैलरी, उसका फल मिलना है, मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर के ईश्वर का अनुग्रह, आशीष बोल करके एक शब्द है। हमें अगर थोड़ा सा भी मिल रहा है, उसमें ईश्वर का आशीष है कि नहीं, इसको समझने की जरूरत है। एक आशीष शब्द को मन में रखिए। यदि कुछ भी नहीं मिला है, आशीष चाहिए हमें। ईश्वर का आशीष, ईश्वर की ओर देकर, ईश्वर से जुड़ करके प्रभु का सेवा करने के लिए। हमें ले पर्सन को किसी चर्च बनाने के लिए पैसा कमाना नहीं। चर्च के लिए दे दो, बिल्डिंग के लिए दे दो, उसके लिए दे दो, ये दे दो बोलने वाला नहीं, हमें देने वाला बनना है। हम ले पर्सन, घर चलाने वाला प्रभु चलाएगा। प्रभु का सेवा ईमानदारी से है। मैं इतना 22-23 साल से सेवा कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे कोई कमी नहीं रखा। इसके द्वारा मेरा परिवार चलेगा, ये कभी मैं सोचा भी नहीं। प्रभु ने उसके लिए सब प्रबंध किया। मेरे पत्नी के लिए नौकरी था, मैं भी नौकरी करता था और मुझे उसका पेंशन भी है। सब प्रभु इसके लिए सब बंदोबस्त कर प्रभु में विश्वास करना है। प्रभु हमें चुनता है इस प्रकार, प्रभु का सेवा में हमें लक्ष्य रख करके, तो धन के लालच कर करके ये नहीं जाना है। और तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, तिमोथी का पत्र अध्याय 4 वाक्य 2 और 3 में, समय समय सुसमाचार सुनाओ कर करके। कई लोग बोल रहे हैं देखो ये वचन लिखा हुआ है सुनाने के लिए। जी हाँ, सुनाना है। समय असमय जहां कहीं भी मौका मिलता है, अपने जीवन का उदाहरण और जहां बाइबल खोल करके सुनाना है, आपको सुनाना है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। हमेशा आप हमेशा तैयार रहिए। कलीसिया से जुड़ कर रहिए। कलीसिया से जुड़ कर रहिए। कलीसिया से हट करके बहुत बड़ा धनी बनेंगे, ये विचार आपको डुबाएगा, स्वर्ग राज्य का लायक नहीं बनेगा। ईसा मसीह के साथ भी हजारों लाखों का भीड़ रहता था। मसीह के साथ क्रूस उठाने के लिए कितने लोग तैयार हुए, शिष्य लोग तक भागे थे। रोटी खा करके तृप्त होकर अगला चमत्कार देखने के लिए जो भीड़ जमाने वाले। स्वर्ग राज्य के लिए भीड़ लगाइए। हमें कलीसिया से जुड़कर के रहना है। ले पर्सन है, इसी वजह से मैं स्वयं मेरा उदाहरण के द्वारा इसलिए बता कर दे रहा हूं। हमें निर्णय करना है हम कितना प्रार्थना करता है। मैं सेवा कार्य शुरू किया, मैंने एक निर्णय किया, कम से कम रोज 1 अध्याय बाइबल पढ़ूंगा, 4 रोसरी रोज करूंगा, क्रूस रास्ता रोज करने का, करुणा रोजरी करने का। जो कुछ निर्णय करता है करते जाता हूं। समय बहुत चाहिए इसके लिए, निकालना है। हर रोज चर्च जाने का, मिस्सा जाने का, हर रोज एक निर्णय करना है। आप अपना जीवन का उदाहरण इस प्रकार लोगों को दीजिए, सबसे बड़ा सुसमाचार। इसके बाद अपने आप आपको द्वार खोलता हुए मिलेगा। ईश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ईश्वर का हमारे लिए द्वार खोल कर रखा है। कलीसिया हमारे लिए खोल कर रखा है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।
प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हमें चुनने के लिए, हमें चुनने के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु के साथ बटोरना है, प्रभु का विरोधी बनकर के कलीसिया से हटना नहीं, कलीसिया का विरोधी नहीं बनना, कलीसिया के अधिकारियों के अधीन रह करके सेवा करना, यही बाइबल सिखाते हैं। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।